आप सभी का स्वागत है। मैं हूं श्वेता। आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। आज हमें वार्ड नंबर 19 के कुछ ऑटो चालकों ने बुलाया। उनका कहना था पेट्रोल पंप के बगल पब्लिक टॉयलेट बनाया गया है जो बहुत ही बुरे अवस्था में थी, जिसपे ना पानी की सुविधा थी और ना ही कोई नल लगे थे। गौर करने की बात यह है कि टॉयलेट के सामने ही म्युनिसिपल ऑफिस है, जिसके बावजूद टॉयलेट को कभी भी साफ नहीं किया गया। इसकी सूचना वहां के पूर्व काउंसलर को भी दिया गया, परंतु कोई समाधान नहीं हुआ। आइए देखते हैं। नमस्कार, न्यूज़ आप तक में आप सभी का स्वागत है। अब हम आए हैं बातू बस्ती पेट्रोल पंप के पास। यहाँ पे लोगों का कहना है यहाँ पे एक पब्लिक टॉयलेट बनाया गया है और यहाँ की कंडीशन, जो टॉयलेट जिनको कहा गया, ये टॉयलेट बिल्कुल नहीं लग रहा, ये किसी भंगार से कम नहीं है। और ये कह रहे हैं कि इनको, जो ऑटो वाले हैं, इनका कहना है कि काउंसलर को जब उन्होंने कंप्लेन किया तो वो कह रहे यहाँ पे टॉयलेट तो है, तो फिर आप लोगों को किस बात की तकलीफ है। मैं अपने कैमरामैन को कहूँगी ज़रा दिखाने के लिए टॉयलेट की कंडीशन एक्चुअली है क्या। इसे टॉयलेट का नाम दिया जा रहा है जहाँ पे टॉयलेट तो दिख भी नहीं रहा और ऊपर से पानी की कनेक्शन भी नहीं है। कचरे और पेपर और पता नहीं क्या क्या से ये टॉयलेट पूरा एकदम से भरा हुआ है। ऐसे में पब्लिक इसको यूज़ कैसे करे। इसी विषय में हम यहाँ के कुछ ऑटो चालक हमारे साथ जुड़े हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कि उन्हें इतनी तकलीफ़ें झेलना पड़ रहा है इस टॉयलेट की वजह से। मैम, आपका नाम? मेरा नाम गायत्री देवी। मैम, ऐसे टॉयलेट के चलते सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपको ही होता होगा। बीइंग अ लेडी, आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता होगा इस चीज़ से। जी मैम, ये हम लोग सबका प्रॉब्लम है, लेडीज़ लोग का पूरा प्रॉब्लम। जी बिल्कुल। और आप बताइए, ये टॉयलेट यहाँ पे कब से बना हुआ है? 5 साल का पहले। 5 साल से ये टॉयलेट बना है और ये इतनी बुरी कंडीशन में कब से है? 2 साल से यानी कि आपका कहना है 2 साल से ये टॉयलेट ऐसे ही कंडीशन में पड़ा है। सर, आपने कभी कंप्लेन की है इस टॉयलेट के बारे में यहाँ के लोगों से, मतलब यहाँ के जो काउंसलर है उनसे? जी हाँ मैम, हम लोग बात किया था तो उस टाइम में उन लोग यही बताया कि आप लोग के लिए जो है प्रोवाइड हम लोग किया है, तो आप लोग दे बिल वो यूज़ करिए। तो हम लोग जो है इसको ढूंढ के आया, तब इसकी हालत बहुत बुरा है, तो चाह कर भी जो है हम लोग इसको यूज़ ना कर सका। कभी कभार हमारे साथ में हम पब्लिक सर्विस करते हैं, हमारे साथ जो ट्रैवल करने वाला जो भी भाई या बहन हो सकता है, तो हम लोग से जब बात करता है टॉयलेट के लिए, तो हम लोग इसको लेके दिखाता तो हम ही लोग को खुद शर्म आ जाता है। तो ज़्यादा इमरजेंसी पड़ता है तो कभी कभार हम लोग यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर दूर गाराचरमा मेडिकल में उनको लेके जाता है। तो ये हम लोग का पब्लिक का यूज़ करने वाला टॉयलेट का अगर ये हाल है, तो हम आगे जाके हम किसको, कोई अगर पूछेगा तो इसको हम कैसा दिखाएगा। तो हमारा यही मांग है कि इसको आप थोड़ा साफ़ सफाई करने के लिए जो भी इसका जो पद पर जिसके अंडर में ये आता है, उनसे मैं यही अनुरोध करूँगा कि इसे साफ़ सफाई करके और एक स्टाफ को रखिए, ताकि 5 रुपया जो भी है पैसा हम लोग देने के लिए तैयार है, लेकिन हमारा जो चीज़ है उसको नीट एंड क्लीन करके हम लोग को यूज़ करने के लिए प्रोवाइड कीजिए। यही मेरा कहना है। सर, आपने इस कंडीशन को देखने के बाद वापस काउंसलर से बात की कि आपके टॉयलेट की कंडीशन ऐसे, तो ऐसे में हम और आम जनता इस टॉयलेट को ऐसे कंडीशंस में कैसे यूज़ करें? मैं तो नहीं करा, मेरे साथ ही बात किया, तब उन लोग यही बात बोला कि आप लोग जो है म्युनिसिपल का अंडर में है तो उसको क्लीन करवा दिया जाएगा। लेकिन जब से हम लोग बात किया उसके बाद से कोई किस्म का नहीं, वैसे का वैसे आप देख सकते हैं इसकी हालत अभी नहीं है। जैसा अगर आप देखेंगे तो जब से बना है उसके बाद में कोई भी किस्म का जो है क्लियर साफ़ सफाई का अंदाज़ा नहीं लगता। हमें बताया जाता है कि बातू बस्ती जो है सेकंड सिटी में माना जाता है, तो हम लोग बेहद खुश रहे कि हमारा सिटी, हमारा जो रोजी रोटी कमाता जगह वो एक सिटी के तौर पर उभर कर सामने आया। लेकिन जब एक सिटी होने के नाते हमारे लिए जो हक मिलता है, जो हम ज़्यादा कुछ नहीं चाहते हैं, इसे साफ़ सफाई करके हम सभी को जो है यूटिलाइज़ कर लें। ये केवल ऑटो चालक यूज़ नहीं करता है, यहाँ आम पब्लिक भी यूज़ करता है, और यहाँ पर जो ठेला गाड़ी रखते हैं उन लोग भी यूज़ करता है, और जो भी आम पब्लिक है सभी को यहाँ पर आने का निमंत्रण है। लेकिन हमारा जो चीज़ है वो सही तरीक़े से प्रोवाइड नहीं हुआ, तो हम कैसे दूसरों को हम अप्रोच करें कि भाई आप इधर मत करिए, आप वहाँ जाइए। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, जब हम लोग बाहर पर खुले जगह में हम लोग स्वच्छ कर या कुछ भी करते हैं, तो इमरजेंसी में हम करते हैं, तो कुछ समय जो है उन लोग आते हम लोग से चालान करते हैं, आप इधर क्यों किया।
तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है हम लोग के सामने में। ये अगर हम सरकार से अपील करते हैं, ये हमको जो है प्रोवाइड करके दीजिए, ताकि हम जो है सही तरीके से इसे यूटिलाइज़ करें। हम आपको सपोर्ट करते हैं और आप भी जो है हमें सपोर्ट करिए। भले ही 5 रुपया रखिए, हम देने तैयार हैं, लेकिन हमारा जो चीज़ है उसको साफ़ सफाई करके हमें दीजिए, यही मांग करते हैं। यानी यहाँ पे जो ये सारे हमारे साथी जुड़े हैं, ये सारे ऑटो चालक हैं, तो इसके चलते ये बार बार अपने ऑटो लेके अपने घर नहीं जा सकते वॉशरूम के लिए। तो इसी के चलते यहाँ पे जो वॉशरूम ये लोग कह रहे हैं, सो कॉल्ड वॉशरूम यहाँ पे उन लोगों को अलॉट किया गया है, जिसकी कंडीशन मुझे नहीं लगता ये कभी यूज़ भी हुआ है। इतने बुरे कंडीशन में पड़ा है, यहाँ पे पाइप की या वाटर कनेक्शन कुछ भी नहीं है, टॉयलेट नज़र नहीं आ रहा। ऐसे में उनको कहा जाता है कि ये यूज़ करें। कैसे ये आम जनता यहाँ की क्या यूज़ कर पाएगी इसे? अब हमारे साथ एक आम जनता जुड़ी है, हम उनसे जानते हैं इस बारे में वो क्या कहना चाहते हैं। बताइए सर, आपका नाम? எங்களுக்குலாம் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. நாங்களாம் கடை வச்சுருக்காங்க, எங்கேயுமே போகிறதுக்கு இடமே இல்லை. நாங்கள் இது ஒழுங்காக நீட்டாக பண்ணி கொடுத்தா நல்லா இருக்கும் மேடம். सर आपकी दुकान यहाँ पे आप ये कह रहे हैं? எங்களுக்கு ரொம்ப இதாக இங்கே இருக்க கடையில் வந்து லேடிஸ்லாம் இருக்காங்க மேடம், அதனால ரொம்ப இதாக இருக்குது மேடம். நிறைய லேடிஸ் இருக்குது. இந்த சைடில் இப்போ சின்ன சின்ன பெட்டி கடையெல்லாம் வச்சுட்டு இருக்காங்க. யாருக்குமே போகிறதுக்கு இடம் இல்லை. முதல்லையும் நான் ஒரு கவுன்சிலர்கிட்ட கேட்டேன். அவங்க சொன்னாங்க பெட்ரோல் பம்புக்கு பின்னாடி கட்டி கொடுத்துருக்கோம், அங்கே போய் பாருங்கள். பெட்ரோல் பம்புக்கு பின்னாடி எப்படி மேடம் நாங்கள் பொம்பளையே போக முடியும்? ஆம்பளே போயிடுவாங்க, பொம்பளை எப்படி போக முடியும்? இங்கேருந்து நாங்கள் போகணுன்னா வீட்டுக்கு வீட்டுக்கு போக வேண்டியது இருக்குது. இப்போ நான் வண்டி வச்சுருக்கேன், நான் ஓடிடுவேன். இப்போ கடை வச்சுருக்கிறவங்க எங்கே போவாங்க? லேடிஸுக்கு வந்து இங்கே எந்த ஒரு இதுக்குமே இல்லை மேடம். இந்த ஒரு டாய்லெட்டாவது சரி பண்ணி கொடுங்கன்னு வந்தவங்க 2-3 பேர்ட்டு நான் சொல்லியிருக்கேன். மீட்டிங் ஏதாவது ஒரு மீட்டிங் வச்சா கூட அந்த மீட்டிங்கில் கூட நான் முதல்ல கேட்குறது பாத்து பஸ்ஸில் பப்ளிக் டாய்லெட் வேணும். அதுதான் அப்ளிகேஷன் எழுதி கொடுங்க. அப்ளிகேஷன் எழுதி கொடுத்துருக்காங்க, அதுலேயும் எதுவுமே ஆகலை. நானும் இப்போ 7 வருஷமாக வண்டி ஓட்டுறேன். 7 வருஷமாக எந்தெந்த ட்ரிப்பில் எந்தெந்த கட்சிக்காரவங்க வராங்களோ அந்த மீட்டிங்கில் அட்டன் பண்ணும்போதெல்லாம் போய் கேட்குறேன். அப்பயும் இது வரைக்கும் எதுவும் ஆகலை. ஏன்னா இந்த டாய்லெட் வந்து இவ்வளோ கண்டிஷனாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இப்போ தான் நானே இது பண்ணுறேன். இங்கேயே டாய்லெட் இல்லை பாத்து பஸ்ஸில். அங்கே சப்ஜி மார்க்கெட்டில் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க, அது இதோட கண்டிஷனாக ரொம்ப இதாக கிடக்கு. அப்புறம் எந்த டாய்லெட்டுக்கு தான் போகிறது? நிறைய சின்ன சின்ன கடைக்காரங்க வர்றவங்க டூரிஸ்ட் நான் கூட்டி கொண்டு போய் பஜாரில் விட்டுட்டு வந்திருக்கேன். டாய்லெட் போகணும்னு சொல்லிட்டு இங்கேருந்து எடுத்து கொண்டு போய் பஜாரில் கொண்டு விட்டுட்டு வந்திருக்கேன். அப்போ எவ்வளோ கேவலமாக பேசுகிறாங்க. இந்த பாத்து வசதியில் இப்படி வருதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசுகிறாங்க. இதுக்கு ஏதாவது ஒரு ரீசன்? यानी कि म्यूनसिपल के एरिया में मैं आपको बताना चाहूँगी, इनका कहना है ये म्यूनसिपल का ऑफिस है यहाँ पे, और इसी के बाजू में इस तरफ में जो है टॉयलेट बनाया गया है। यानी मेरे हिसाब से इनके नॉलेज में ये तो होगा ही कि यहाँ पे टॉयलेट उन्हीं के द्वारा बनाया गया है जो इतनी बुरी कंडीशन में है, ना ही इसको कभी क्लीन करवाया गया है। मैं बार बार बोल रही हूँ, यहाँ पे वाटर कनेक्शन नहीं है, और इसके बावजूद भी यहाँ के काउंसलर कहते हैं कि इसे यूज़ करें। मैं पूछना चाहूँगी, एक लेडी इस टॉयलेट को क्या सेफ्टी के साथ यूज़ करें, मैं पूछना चाहूँगी। म्यूनसिपल एरिया में अगर टॉयलेट की ये कंडीशन है तो हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि गांव जैसे इलाके जो छोटे छोटे चौल है, विलेजेस हैं, वहाँ पे क्या कंडीशन होता होगा एक टॉयलेट का। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे वार्ड नंबर 19 वार्ड नंबर के जो म्यूनसिपल ऑफिस है ये वही है, और मैं कहूँगी कैमरामैन को दिखाने कितने नज़दीक है ये गंदा पड़ा हुआ ये टॉयलेट, कितने इनके ऑफिस के नज़दीक है। इसके बावजूद भी इनके नॉलेज में नहीं है कि इनके म्यूनसिपल की बनाई हुई ये फालतू इन्वेस्टमेंट जो ऐसे गंदगी में भर के पड़ी हुई है और इसको क्लीन भी नहीं करवाया जा रहा। तो मैं पूछना चाहूँगी, ये इन्वेस्टमेंट किया क्यों गया है? जब इसकी कंडीशन ऐसी है तो इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत भी नहीं थी। अगर आम पब्लिक के लिए की गई है तो इसको वापस से स्वच्छ तरीके से कह रहे स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान। मेरे को नहीं लगता ये जो टॉयलेट है जो बनाया गया है इतने गंदे कंडीशन में पड़ा है, इसमें ना स्वच्छता है ना कोई भी चीज़ है, और कह रहे हैं कि स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान। मुझे नहीं दिख रहा यहाँ पे कोई भी स्वच्छता अभियान। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।